आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ हिंदुस्तान विकास के नए पथ की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को सबसे बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। भारत को सबसे लंबे सुपर एक्सप्रेसवे की रफ्तार मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले फेज का उद्घाटन आज करेंगे। आपको बता दें कि मार्च 2024 तक ये एक्सप्रेसवे पूरी तरह से बनकर तैयार होगा। इस एक्सप्रेसवे से देश की राजनीतिक राजधानी यानी कि दिल्ली, आर्थिक राजधानी यानी कि मुंबई तक का सफर 24 घंटे से घटकर महज 12 घंटे में पूरा कर लिया जाएगा। 6 राज्यों को ये एक्सप्रेसवे जोड़ने वाला है और जिन 6 राज्यों को जोड़ेगा, जिन 6 राज्यों से ये एक्सप्रेसवे गुजरेगा, वो लगभग 1242 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच होगा। पीएम मोदी आज पहले फेज का उद्घाटन करने वाले हैं, जिसके बाद दिल्ली से जयपुर जाने के में अब आपको 5.5 घंटे नहीं बल्कि मात्र 3.5 घंटे का वक्त लगेगा। दौसा में आज एक जनसभा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है और राजस्थान के दौसा से ही एक्सप्रेसवे के फर्स्ट फेज का उद्घाटन। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं। एशिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहला फेज जनता को समर्पित करेंगे। करीब 1 लाख करोड़ की लागत से बनने वाले इस एक्सप्रेसवे पर फाइटर जेट्स की लैंडिंग की जा सकती है। हेलीपैड की सुविधा होगी, अस्पताल, होटल, रेस्टोरेंट सब कुछ होगा। जिस एक्सप्रेसवे की पूरी दुनिया में चर्चा है वो कैसा है, ये जानने के लिए मेरे 2 सहयोगी एक्सप्रेसवे पर पहुंचे। पवन नारा और अमित पालित दोनों ने वहां से स्पेशल रिपोर्ट भेजी है। आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पवन नारा। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और हम दोनों पहुंचे हैं एक ऐसे एक्सप्रेसवे पर जो आने वाले वक्त में विकास की नई एक तस्वीर या फिर कह सकते हैं नई गाथा लिखने जा रही है। बिल्कुल, इसे आप विकास का सुपर हाईवे कह सकते हैं। सुपर हाईवे इसलिए क्योंकि ये 1262 किलोमीटर लंबा सुपर हाईवे है जो 6 राज्यों से होकर गुजरेगा। हरियाणा क्योंकि आपका राज्य है तो पवन के राज्य से इसकी शुरुआत हो चुकी है, जिस पर इस वक्त हम मौजूद हैं। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आपको बताएंगे कि आखिरकार क्यों पवन इसको सुपर हाईवे कह रहे हैं, क्यों मैं इसे विकास का हाईवे कह रहा हूं। क्योंकि 1262 किलोमीटर जिसका आप जिक्र कर रहे हैं इस हाईवे का, जो दिल्ली को मुंबई से जोड़ेगा, लेकिन साथ में बीच में कई राज्यों से गुजरने वाला है और जैसे जैसे जहां से भी ये जाएगा ये उन इलाकों में एक विकास की नई तस्वीर खींचता हुआ जाएगा। क्यों पवन? बिल्कुल, कहा जाता है कि विकास हाईवे से होकर आता है और ये आर्थिक राजधानी और 24 घंटे से सिर्फ 12 घंटे। ये सोचिए कि 24 घंटे लगते हैं दिल्ली से अगर आप मुंबई जाते हैं आज के वक्त में, लेकिन नया हाईवे जो है तैयार हुआ है जिसे पवन सुपर हाईवे कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि विकास का हाईवे है। ये महज 12 घंटे में आपको दिल्ली से मुंबई पहुंचा देगा। सुनने में बहुत एक्साइटिंग लगता है, तो आप ये सोचिए कि जब मैं और पवन अपनी गाड़ियां लेकर इस हाईवे पर दौड़ाएंगे तो हम क्या फील करेंगे वो आप भी देख पाएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस सुपर हाईवे के पहले सेक्शन को जनता को समर्पित कर रहे हैं। एक और बात है, जयपुर कितना वक्त लगता है पवन अभी जाने में? जयपुर अभी 5 घंटे लगते हैं, लेकिन कई सालों से वो घंटे कम नहीं हो पाए हैं। और अब कितने घंटे हो जाएंगे? दावा 2 घंटे का है, लेकिन अगर बाकी स्टेज को मिला लिया जाए तो लगभग 3.5 घंटे में आप जयपुर पहुंच पाएंगे। तो महज 2 घंटे में दिल्ली से जयपुर, तो आप समझ सकते हैं कि ये हाईवे किस तरह से आपका वक्त भी बचाएगा और साथ ही साथ आपके एक सफर को भी एक्सपीरियंस देगा। तो देर किस बात की पवन, चलते हैं। दिल्ली से मुंबई यानी देश की राजनीतिक राजधानी से लेकर आर्थिक राजधानी तक का ये सफर इस सुपर हाईवे से होगा। और ये सुपर हाईवे हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये 6 राज्यों से होकर गुजरता है। दिल्ली के साथ अब जयपुर का भी जो कनेक्शन है, बिल्कुल, अब जयपुर नजदीक आ गया है और जयपुर के जो डिस्टेंस है वो लगातार घटाने की बात चलती रही थी, अभी तक नहीं हो पाया था, आज हो पाया है। जब तक आप इस एक्सप्रेसवे पर गाड़ी नहीं दौड़ाएंगे या खुद नहीं आएंगे तब तक आपको पता कैसे लगेगा कि आपकी फील कैसा होता है। आखिरकार हम क्यों कह रहे हैं कि 24 घंटे का रास्ता आधा होके 12 घंटे हो गया है। जब मैं और पवन अपनी गाड़ियां लेकर आगे निकलेंगे तो आपको बताएंगे जो एक्सपीरियंस है, और खास तौर पे जो आप ये टर्फ हम कह सकते हैं ना, एक तरह
टारमैक जो है, हम टर्फ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि विकास का टर्फ है जिसमें बिल्कुल, दौड़ने विकास वाले का। देश चौके दौड़ेगा। चौके छक्के लगने वाले हैं, इसलिए वो टर्फ बोल ये रहे जो हैं। टेक्नोलॉजी है ये भी बहुत खास है, और क्यों खास है ये भी आपको बताएंगे। तो पवन, देर ना किया जाए, बिल्कुल, निकले सफर स्पीड पर। कितनी है वो चलते चलते बताएंगे आपको। सफर अच्छा है, लेकिन हम सफर साथ होना जरूरी है। हमारा एक दूसरे से बतियाना जरूरी है, ताकि हम कम से कम चर्चा कर सके कि ये एक्सप्रेस वे अलग कैसे है, खास कैसे है, विकास कैसे होगा और क्या क्या खासियत है जो इसको सुपर हाईवे बनाती है। तो इसलिए मुझे आपकी गाड़ी में आना पड़ेगा। मेरी गाड़ी ड्राइवर लेके आएगा। नहीं बिल्कुल, आप मेरे हमसफर बन जाइए अब, और आ जाइए आप साथ। तो अब पवन भी मेरे साथ आ चुके हैं, तो अब जो ये सफर है और मजा आया क्योंकि दो साथी मिल चुके हैं। बिल्कुल। बात भी होगी, और साथ ही साथ आपको हम दोनों मिलकर ये भी बताएंगे कि ये सफर, या खास कहें कि जो एक्सपीरियंस है इस एक्सप्रेस वे का वो कैसा है। तो चलें? बिल्कुल, चलिए। तो हमने बीच में एक जगह ब्रेक लिया, और ब्रेक लेने की वजह ये थी कि यहाँ से एक कह सकते हैं कि इंटरसेक्शन कनेक्ट भी कर रहा है, या हम कह सकते हैं कि अलग भी हो रहा है, जो अगर आपको उस इलाके में ले जाएगा। हालांकि वो तो है नॉर्थ, क्योंकि हम जा रहे हैं साउथ, लेकिन बड़े काम का है। देखिए, ऐसा है कि परिकल्पना ये है कि अगर कोई मुंबई से दिल्ली की तरफ आ रहा है और उसे पंजाब होते हुए ऊपर जम्मू कश्मीर तक जाना है, तो उसे दिल्ली में ना घुसना पड़े, उसका भी विकल्प है, इंतजाम किया गया है। यहाँ आप देख पा रहे हैं पलवल कुंडली। ये पलवल कुंडली वाले स्ट्रेच को जोड़ते हुए जो एक पेरिफेरल रास्ता बनाया गया था, गुड़गांव से शुरू होता है वो, लेकिन यहाँ पलवल के रास्ते होते हुए कुंडली तक पहुंच सकते हैं, यानी पूरी दिल्ली पार करते हुए हरियाणा, और उससे आगे आप उत्तर भारत की तरफ हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर नॉर्थ जा सकते हैं। मतलब खास तौर पे कि अगर मुंबई से अगर आप आ रहे हैं, मुंबई से आने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको आगे सोना नहीं जाना, या दिल्ली को आप इंटरसेप्ट करते हुए यानी कि बाहर से आप निकल जाना चाहते हैं, तो एक ऑप्शन रखा गया है। आप अंदाजा लगाइए, एक प्रोजेक्ट 1 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट, और अगर इसके लिए हम स्टील इस्तेमाल करें तो इस पूरे प्रोजेक्ट में 5 लाख टन स्टील इस्तेमाल होगा, 25 लाख टन सीमेंट इस्तेमाल होगा। ये हिंदुस्तान की सीमेंट कैपेसिटी का 2%। तो सोचिए, इतने बड़े स्तर पर कैपिटल एक्सपेंडिचर, रोजगार के अवसर पैदा होंगे। पूरा का पूरा जो हाईवे है किस राज्य में कितना बन रहा है, तो समझिएगा उस राज्य में उतना एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन हो रहा है, रोजगार भी मिल रहा है, और जो इस वक्त गवर्नमेंट का एक मेजर फोकस है। तो आगे चलते हैं पवन। इतने बड़े हाईवे पर ट्रैफिक मैनेज करना आसान नहीं है। ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए डिजिटल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम इस हाईवे पर इंस्टॉल किया गया है। जाहिर सी बात है कि इसके लिए आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि आराम से आप इतने बड़े स्ट्रेच पर भी ट्रैफिक पर नजर रख सकें। और उसका एक आपको कह सकते हैं कि एग्जांपल दिखाते हैं किस तरह से मैनेज होगा। मैनेज करने के लिए यहाँ पर देखिए सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं, और जो कैमराज हैं ये कैमरा रोटेट भी कर सकते हैं, यानी कि 360 डिग्री आपको व्यू भी दे देता है। और साथ ही साथ इसको इस्तेमाल करने के लिए जो आपके पास बिजली चाहिए, उसके साथ यहाँ पर सोलर पैनल्स लगा गए हैं, ताकि आप एनर्जी भी बचाएंगे, और जो हम कह सकते हैं नॉर्मल जो बिजली सप्लाई होती है, अगर उसमें कभी डिस्ट्रप्शन आता है तो भी दिक्कत नहीं है, तो भी ये काम करेगा। यहाँ अमित आपको लेकर चलना चाहूंगा। आप जो येलो पोल देख रहे हैं, इसके हाँ, ये ऊपर बहुत सोलर interesting पैनल लगा है। ये SOS के लिए यहाँ रखा गया है। इसमें होगा ये कि अगर आप किसी मुसीबत में हैं, फोन संपर्क नहीं हो पा रहा है, NHAI से आपको बात करनी है, तो इमरजेंसी बटन दबाकर बात कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इस रोड को फ्यूचर के लिए तैयार किया गया है। कैमरामैन जरा नजदीक आए। ये जो आप देख रहे हैं रास्ता, एक 3 मीटर का जो स्ट्रेच है वो स्पेशल छोड़ा गया है यूटिलिटीज के लिए, यानी ऑप्टिकल फाइबर, इलेक्ट्रिक वायर, कोई भी अगर वायर डालनी है तो आपको हाईवे पर खुदाई करने के लिए अलग से स्पेस दिया गया है, हाईवे डिस्टर्ब नहीं होगा। यानी जो अक्सर हमारी डेवलपमेंट के विकास के मॉडल में नुक्ताचीनी छाटी जाती है कि हम भविष्य की नहीं सोचते, आगे ये होगा तो कैसे होगा। आपने देखा होगा हर जगह सड़क खुदी रहती है, क्योंकि पहले सड़क बन गई, तार बाद में डाली गई,
लेकिन ऐसी स्थिति यहां नहीं होगी क्योंकि यहां 3 मीटर की दोनों साइड में यूटिलिटी के लिए स्पेशल जगह तय की गई है। ऐसी और बहुत सारी खूबियां हैं, चलिए आपको बताते हैं हमारे साथ, जब आगे हम हमारे साथ सफर करेंगे। इस पूरे 1242 किलोमीटर के हाईवे में 25,000 लाख टन बिटुमेन या कहें कि तारकोल का इस्तेमाल होगा। आप सोचिए, नंबर्स इतने हैं कि जीरो गिनते गिनते आप थक सकते हैं। इतना ही नहीं, इस पूरे हाईवे पर 55 एयर स्ट्रिप्स होंगी और इस तरह के बहुत सारे हेलीपैड के प्रस्ताव हैं क्योंकि ये ग्रीनफील्ड। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एयरपोर्ट है या कहें कि ग्रीनफील्ड हाईवे है, एक्सप्रेसवे है, ये ऐसे इलाकों से गुजरता है जहां शहर नहीं है, एकदम खेतों के बीच से, यानी आप सीधे जा सकते हैं। और एक ऐसे ही हेलीपैड पर हम खड़े हैं। हाईवे पर 55 एयर स्ट्रिप होने का मतलब क्या है, खास तौर पर जब हम राजस्थान और हरियाणा की सीमा पर खड़े हैं और यहाँ से पाकिस्तान भी ज्यादा दूर नहीं। देखिए, ये तो कहते हैं ना, स्ट्रैटेजिकली आप अपने एसेट्स को डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा है कि 2014 के बाद से लगातार कोशिश हुई है कि इस्तेमाल इमरजेंसी के दौरान बतौर एयर स्ट्रिप किया जा सके, जिसमें हमने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर देखा था, प्रधानमंत्री खुद वहां पर लैंड किए थे। राजस्थान में हमने देखा था किस तरह से राजनाथ सिंह उतरे थे उसी हाईवे पर। एक बार जरा हम इसको दिखा भी दें करीब से, अगर आप आए कैमरे में, जिसका जिक्र पवन ने किया, इससे खास आपको नजर आएगा। आमतौर पर आप जब रोड्स देखते होंगे, हाईवेज हैं, वहां पर आपको इस तरह के तारकोल या फिर आप कह सकते हैं कि आपको बेड्स नहीं मिलते हैं। देखिए, एक स्पेसिफिक साइज की रोड़ी का इस्तेमाल किया गया है और क्वालिटी स्पेशल है। तारकोल क्वालिटी बहुत अच्छी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।